हमको 3 चीज पाए जाते हैं, प्रीचिंग, टीचिंग, हीलिंग। परमेश्वर को धन्यवाद हो। ऐसा उपदेश दिया आज तक कोई भी गुरु नहीं दे पाया, ऐसा शिक्षा दिया तक आज तक कोई गुरु नहीं दे पाया, ऐसा चिन्ह और चमत्कार काम किया आज तक कोई गुरु नहीं कर पाया। यार बहन, परमेश्वर महान है। प्रभु यीशु मसीह अद्भुत काम किया, लेकिन उसने जो जो काम किया वो चाहता कि उनके चेले भी उससे बढ़कर करे। इसीलिए प्रभु ने क्या किया था, अपने चेलों को बुलाया अध्याय 9 का 1 वचन में। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य और अधिकार दिया। प्रभु को धन्यवाद हो। प्रभु ने 2 बात दिया था, एक तो सामर्थ्य, एक तो अधिकार है, और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारी को अच्छा करने के लिए भेजा। प्यारे बहन, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुला के राज्य को प्रचार करने के लिए, दुष्ट आत्मा भगाने के लिए प्रभु ने इनको भेजा, और भेजते समय इनको सामर्थ्य और अधिकार दोनों दिया। इसलिए प्रभु का राज्य 2 भाग होता है। इंग्लिश में बोलते हैं प्रोक्लेमेशन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन। प्रोक्लेमेशन भी होना चाहिए, डिमॉन्स्ट्रेशन भी होना चाहिए, डेमो भी देना चाहिए। प्रचार करना और प्रकट करना दोनों, क्योंकि वचन और सामर्थ दोनों बैलेंसिंग से जाना। कुछ लोग सामर्थ है लेकिन वचन नहीं है, कुछ वचन है सामर्थ नहीं है। वचन और सामर्थ दोनों, प्रचार भी करना है और पावर भी दिखाना है। हालेलुया। बीमारी को चंगा करना, दुष्ट आत्मा को भगाना जरूरी है। इसलिए प्रभु ने क्या किया था, सामर्थ और अधिकार दोनों दिया। बहुत लोगों के पास अधिकार है लेकिन सामर्थ नहीं है। अधिकार होता है लोगों के पास लेकिन सामर्थ नहीं है। सपोज आपके घर रजिस्ट्रेशन किया, आपने जगह खरीदा, घर खरीदा, वो आपका घर है, लेकिन वो घर को कोई कब्जा कर दिया, कुछ गुंडा लोग ने कब्जा कर दिया। आपने जाके बोलते भैया घर मेरा है, खाली कर दो। अभी भी हमारा ब्रदर का, हमारा साथी भाई का घर को ऐसे ही किसी ने कब्जा किया, छोड़ ही नहीं रहे। हम सोचते कि भैया घर का अधिकार मेरा है, ये पेपर मेरा नाम पे, इसको खाली कर दो। वो कहता है मैं खाली नहीं करूंगा, क्योंकि गुंडाइज्म, राउडीज्म करता है, मारने के लिए धमकी देता है। क्या करेंगे हम, सीधा पुलिस के पास जाके पुलिस पावर को लेकर आएंगे, सामर्थ्य को लेकर आएंगे, इसका खाली कराएंगे। अधिकार तो है लेकिन सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य होना बहुत जरूरी है। वैसे है शैतान जो है कि बहुत लोगों के कब्जा करके रखा। भी हमारे पास अधिकार है, हम प्रभु के बच्चे संतान है, अधिकार है, लेकिन क्या करे, शैतान कब्जा किया है। इसलिए शैतान को भगाने के लिए हमको सामर्थ्य चाहिए। हालेलुया। ये सामर्थ्य कहां से आता है? प्रेरितों का 1:8 में लिखा हुआ, प्रभु यीशु मसीह कहता है पवित्र आत्मा जब तुम्हारे ऊपर आएगा तो सामर्थ्य पाओगे। तभी तो गवाही बनोगे। चेले भी जब पेंतकोस्त के दिन में जब प्रार्थना कर रहे थे, लगभग 120 लोग, आसमान से आंधी आई, बहुत आवाज आई और पवित्र आत्मा उतरा आग की जीव के रूप में। पवित्र आत्मा आने के बाद उन्होंने बहुत चिन्ह और चमत्कार काम किया है, बहुत अद्भुत काम किया, बहुत सामर्थ्य काम किया है। इसलिए प्यारे बहन, अधिकार तो है लेकिन सामर्थ्य भी बहुत ही जरूरी है। लोगों के पास अधिकार है लेकिन सामर्थ्य नहीं है, इसलिए सामर्थ्य भी बहुत जरूरी है। इसलिए आप और मैं प्रार्थना करना, प्रभु सामर्थ्य से मुझे भर दो, सामर्थ्य मुझे चाहिए प्रभु। यस, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमें चाहिए। अधिकार और सामर्थ्य दोनों अलग अलग चीजें, पावर एंड अथॉरिटी दोनों चीज, दोनों यीशु मसीह देता है। यीशु मसीह मर के जी उठने के बाद, यीशु मसीह मर के जी उठने के बाद कमरा में आया, चेले डर के मारे कमरा के अंदर थे, दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर आया। उस समय प्रभु ने क्या किया था, अपना पवित्र आत्मा को उसके ऊपर फूंक के प्रभु उन लोगों को अधिकार दिया था। यूहन्ना 20वें अध्याय में प्रभु ने क्या किया था, उन लोगों को अधिकार दिया है कि वो किसी को भी पाप क्षमा करे, और कहता है कि आप लोग पवित्र आत्मा का पवित्र आत्मा भाव चलिए, क्योंकि यूहन्ना 20:22 में कहता है, ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा लो। ये अधिकार दिया, पवित्र आत्मा पाने के लिए अधिकार दिया यूहन्ना 20:22 में। और वो अधिकार ये है कि जिनके पाप तू क्षमा करो वो उनके लिए क्षमा किए गए, जिनके तुम रखे वे रखे गए। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर आपको और मुझको अधिकार दिया है। यीशु मसीह ने चेलों के पास आके चेलों पर फूंक के कहता है पवित्र आत्मा लो। लेकिन पेंतकोस्त के दिन में प्रभु पहले से कहता है कि आप लोग यरूशलेम इंतजार करो, पवित्र आत्मा आएगा तो सामर्थ पाओगे। यहाँ अधिकार दिया है, वहाँ सामर्थ मिला है। प्रेज़ गॉड। इसीलिए अधिकार और सामर्थ, अधिकार को आई थिंक एक्सोसिया कहता है और सामर्थ को डुनामिस कहता है। दोनों चीज होना बहुत जरूरी जीवन में। प्यारे बहन, परमेश्वर महान है, अद्भुत परमेश्वर है। ऐसा प्रभु के साथ जीना हमारा सौभाग्य है। प्रभु ने चेलों को भेजा बीमारी को चंगा करने के लिए, प्रभु के राज्य को प्रचार करने के लिए। इसलिए आपका काम, मेरे काम भी, पहले राज्य को प्रचार करो और बीमारी को चंगाई करो। हालेलुया। ईश्वर का स्टाइल ये है। ईश्वर ने पहले क्या किया था, अपने वचन से सृष्टि किया, वचन से बोला हो, वो सब सारा सृष्टि हो गया। पहले प्रभु अपन वचन से बनाता है। उजाला हो तो उजाला हो गया, चांद सितारा हो, चांद सितारा सूरज हो गया। उसने जो कहा हो गया। पहले वो मुंह से कहा दिया, बाद में हाथ में आया, 6वां दिन में मिट्टी से इंसान को बनाया। ईश्वर हमेशा ऐसा है कि पहले बोलता है, इसके बाद अपने हाथों में आता है। इंसान बन के जब आए यीशु मसीह, मत्ती सुसमाचार 5वें अध्याय, 6वें अध्याय, 7वें अध्याय, मुंह से बोला, सिखाया, पहाड़ उपदेश। लेकिन जब 8वें अध्याय में जब आया है, वही परमेश्वर जो सिखाया, परमेश्वर जब उतर के आ रहा था, कोढ़ी आया, प्रभु हाथ बढ़ाकर कोढ़ी को चंगा किया। वाह, सृष्टिकर्ता का परमेश्वर का तरीका यह है कि पहले मुंह से वचन देता
सुनता है, इसके बाद हाथों में आता है। बस इंसान बन के आने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था, ये ना पहले मुंह से प्रचार किया, इसके बाद हाथों में चंगा किया। तो भाई सब चेलों को कहता है कि आप लोग जाके राज को प्रचार करो। इसलिए हम पहले प्रचार, पहले वचन देना है और इसके बाद बीमारी को चंगा करना। हालेलुया। इसके बाद बीमारी को भगाओ, दुष्टात्मा को भगाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे बहन, परमेश्वर आपको और मुझको अधिकार और सामर्थ दिया, लेकिन सेवा के लिए जाते समय कुछ सलाह दी। प्रभु ने क्या किया था, उसने उससे कहा मार्ग के लिए कुछ न लेना, ना तो लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना रुपये और ना दो कुर्ते। पहले बोलते हैं कि कुर्ते ले लो, झोले ले लो, लेकिन अब बोलते कुछ मत ले जाना, क्योंकि ले जाएंगे ना किसी को धोएगा, किसी के ऊपर ध्यान रहेगा, इसलिए कुछ नहीं ले जाना। और जिस किसी घर में उतरो वहीं रहो और वहीं विदा हो। प्रभु का धन्यवाद। आप सपोज कोई गांव में जाते हो तो एक ही घर में रहना, ऐसे नहीं घर घर घूमना। साधु लोग जैसे घूमते हैं ना घर घर, ऐसे नहीं घूमना। हम किसी गांव में जाएंगे तो उसी गांव में घर में रहना और उसी घर में भोजन करना, और जो कोई वो लोग घर में रखेंगे हमें देंगे तो वही खाना। ऐसा नहीं कुछ लोग तो मेरे घर में आ जाओ खाने के लिए, मेरे घर में आ जाओ खाने के लिए, इधर उधर घूमना नहीं, एक ही घर में रहना। परमेश्वर को धन्यवाद हो। और जो कोई तुम ग्रहण ना करेगा उस नगर से निकलते हुए अपने पाँव की धूल झाड़ लो कि उन पर गवाही हो। ध्यान से परमेश्वर को धन्यवाद। आप भला करने गए थे, लोगों का बंधन तोड़ने गया, प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, प्रभु ने भेज रहा चेलों को, लेकिन चेलों को क्या बोलते हैं कि अगर कोई भी शहर, कोई गांव आपको ग्रहण नहीं करता है तो क्या करना, पाँव का धूल झाड़ देना। तुम्हारा अपराध तुम्हारे ऊपर रहेगा। हमने आया है, सुसमाचार प्रचार किया है, लेकिन आप लोग सुना नहीं बोल के हमारे पाँव का धूल झाड़ना, क्योंकि हमारे पाँव का धूल भी आकर दिन में गवाही देगी। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बहुत कीमती है, हमारे पाँव का धूल भी गवाही देता है प्यारे बहन, इसीलिए झाड़ डालो, झाड़ देना। एक बार एक पास्टर बोल रहा था एक परिवार को, सिस्टर आप चर्च में नहीं आते, नहीं पास्टर नहीं आ पाओ, नहीं आएगी ना धूल झाड़ दूंगा बोल रहे। सिस्टर बोल रहे नहीं पास ऐसा मत कर। ध्यान सुनिए, एक घर के लिए नहीं बोल रहे प्रभु, एक शहर के लिए बोल रहे, शहर के लिए, पूरा गाँव के लिए कह रहा है कि अगर वो गाँव ग्रहण नहीं करते तो धूल गली में झाड़ देना, उस गांव में झाड़ देना। प्रभु का धन्यवाद हो, झाड़ दो कि उन पर गवाही हो। सुबह निकल कर गाँव गाँव सुसमाचार सुनाते और हर कहीं लोगों को चंगा करते हुए फिरते रहे। वाह, प्रेज़ गॉड। तो इनका काम यह है कि गाँव गाँव जाकर प्रचार करना, बीमारी को चंगा करना। तो हम भी ऐसे करना प्यारे बहन, हमारे रिश्तेदार, हमारे जानकारी लोग, अलग अलग लोगों के पास जाके सुसमाचार प्रचार करना और बीमारी को चंगा करना। आप सोचेंगे हम कैसे करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे तो बीमारी चंगा होगा। प्रेज़ गॉड। विश्वास से प्रार्थना कर लेना, बस ठीक होगा नहीं होगा वो हमारा काम नहीं है, वो प्रभु का काम है। बस आप प्रार्थना कर लेना बीमारी को, बीमारी अपना आप चंगाई हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह का हुक्म ही है। और प्रभु का धन्यवाद हो। और उस देश के राजा ने सुन के घबरा गया, ये चिन्ह चमत्कार इतना क्या हो रहा है, इतना चमत्कार हो गया कि राजा तक सुनाई दिया। इसलिए आपको चमत्कार, मेरे चमत्कार जो है कि ना लोकल एमएलए एमपी सबको सुनाई देना चाहिए, बड़े बड़े लोगों के पास पहुंचना चाहिए। उसको सब लोग घबरा गए और राजा घबरा गया, ये क्या हुआ। कुछ लोग सोचते कि वो क्या सोच, पता है यूहन्ना को सिर काटवा दिया ना, आपने पढ़ा था, हमने सुना था, उसने सोचा यूहन्ना जिंदा हो गया होगा, इसीलिए चिन्ह और चमत्कार हो रहा है, ऐसे सोच रहे हैं। कितनों ने ये कहा कि एलिया दिखाई दिया, और इन्होंने कहा पुराना भविष्यद्वक्ता में से कोई झूठा। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं कोई पुराना भविष्यद्वक्ता जिंदा होकर आया है, इसलिए इतना चिन्ह और चमत्कार काम कर रहा है। इसलिए कुछ लोग भविष्यद्वक्ता कह रहा है, कुछ लोग एलिया कह रहा है। यीशु मसीह के बारे में समझ नहीं पा रहा, क्योंकि यो हेरोद राजा कहता है कि यूहन्ना हो, इतना चिन्ह चमत्कार कैसा हो रहा है, क्योंकि यीशु मसीह बहुत चिन्ह और चमत्कार काम कर रहा है। इसका न्यूज बहुत फैल चुका है प्यारे बहन। आज भी प्रभु चमत्कार काम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आज और कल हमेशा एक जैसा है, वो बदलता नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो। फिर प्रेरितों ने लौट कर जो कुछ उन्होंने किया था उसको बता दिया। इस रिपोर्ट देना बहुत जरूरी है। ध्यान से रिपोर्ट देना, रिपोर्टिंग करना। प्रभु यीशु मसीह को भेजा, जाओ बीमारी को चंगा करो और स्वर्ग राज्य को प्रचार करो। इन्होंने गया, बीमारी चंगा किया, वापस आकर रिपोर्ट किया। रिपोर्टिंग करना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम भी बहुत बार क्या होता है, लोगों को भेजते, उनके घर में जाकर प्रार्थना करो, प्रार्थना करके आगे रिपोर्ट देना होता है, कैसे किया, क्या किया। कुछ लोग नहीं देते हैं, लेकिन बोलना होता है, ताकि इसीलिए बोलेंगे तब मिलके प्रभु को महिमा करें। इसलिए आपको जीवन में अगर जो भी होता है, आप प्रभु के बारे में किसी को बताते हो तो हमें बताओ, ताकि हम सब मिलके प्रभु को महिमा करेंगे, प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। रिपोर्ट मतलब तो सब बताना बहुत जरूरी है। हमने फलाना घर गए थे या फलाना व्यक्ति को प्रभु के बारे में बताए थे ना, कुछ बीमारी था, प्रार्थना किया, चंगे हो गया, ये बताना बहुत अच्छा है गवाही के रूप में। उन्होंने भी लौट के प्रभु को रिपोर्ट किया और उन्हें अलग करके बेथसेदा नाम एक नगर को ले गए। तो प्रभु को धन्यवाद हो। इन्होंने वापस जब आए तो प्रभु ने क्या किया, इनको अलग जगह में ले गए थे, ताकि थोड़ा आराम करे, विश्राम करे। प्रभु महान परमेश्वर है। आपको प्रभु, मेरे प्रभु आपको विश्राम देता है। और यह जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली और वो आनंद के साथ उनसे मिला और उनसे परमेश्वर के राज की बातें करने लगा, और जो चंगे होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। यस, प्रभु यीशु मसीह हमेशा स्वर्ग राज्य के बारे में बात करता है। इसीलिए आपस में हम जब भी मिलेंगे तो राज्य के बारे में बातें करना,
गप्पा नहीं मारना, उधर की बात उधर, भिंडी क्या रेट चल रहे, सब्जी क्या रेट चल रहे, कपड़ा कैसे है, वो कैसे, ये कैसे, ये नहीं, स्वर्ग राज्य के बारे में बातें कर। हमारा प्रभु आने वाला है, वो बीमारी चंगा करता है, यीशु मसीह एक बार आया, वो मर के तीसरे दिन जी उठा, इसके बारे में बातें करना तब अच्छा लगता है। प्यारे बहन, अद्भुत बात लिखा है के लिए, यीशु मसीह हमेशा चंगा करते थे, यीशु मसीह बीमारी को चंगा करते थे और स्वर्ग राज्य के बारे में प्रचार करते थे। एक जगह में नहीं रहता था, चेलों को भी भेजा और खुद भी जाता था। सबसे बड़ी बात है, चेलों को भेजा और खुद भी जाता था। कितना अनोखा बात है। और इसके बाद इसके पीछे बहुत भीड़ आ चुका है, इतना भीड़ आ गया, इतना भीड़ आ गया, इतना भीड़ आ गया, इतना भीड़ आ गया, वो सुबह से लेकर शाम तक वहीं बैठा है, प्रभु का बात सुनते रहा। और 12 चेलों ने आके प्रभु से कहता कि भीड़ को विदा कर कि चारों ओर के गाँव बस्तियों में जाकर टिके और भोजन को उपाय करे, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में है। लेकिन वो सुनसान जगह है, इतना भीड़ यीशु के पीछे आया है और यीशु लोगों को चंगा कर रहे थे ना। अभी चेलों के कहते कि प्रभु यीशु को विदा करते ताकि अपने घर जाके खाना खाएंगे, ये सुनसान जगह है। उसने उनसे कहा तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा हमारा पास 5 रोटियां और 2 मछली को छोड़ और कुछ नहीं। परमेश्वर हमेशा हमारा जरूरतों को पूरा करता है, हमारा भूखा को जानता है, वो हमारे जरूरतों को पूरा करते हैं प्रभु। क्योंकि अभी लोग जाए कि वापस जाके खाना कहाँ पाएंगे, खाना कहाँ पाएंगे, और बहन लोग भी होंगे, बच्चे भी होंगे, बहुत मुश्किल है। परमेश्वर हमारा मुश्किल हालत को जानता है, हमारा भूखा को जानता है वो, इसीलिए अद्भुत काम किया। और आपको मालूम है ना कि 5 रोटी 2 मछलियों को प्रभु ने 5,000 को खिलाया। हालेलुया। खिलाने से पहले प्रभु क्या किया था, अद्भुत बात क्या किया, उनको प्रभु ने 50-50 करके बिठाया। यस, 50-50 करके पांति भाई बिठा दिया। पहले आराम से बैठना होता है, सिस्टमैटिकली बैठना होता है। अगर प्रभु आपके जीवन में कोई अद्भुत काम करना है, पहले प्रभु के चरणों में बैठो, प्रभु के पास आराम से बैठो। पहले जब आराम से बैठेगा तो परमेश्वर डेफिनेटली आपके लिए अद्भुत काम करेगा, पक्का करेगा। और अद्भुत बात है कि एक चैलेंजिंग जिंदगी में चुनौती है। 5 रोटी 5,000 खिलाना इतना आसान नहीं है, चुनौती है। जिंदगी में हर फल चुनौती होती है। आपको मुझको बहुत चैलेंजेस होता है, चुनौती होते हैं। कभी कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, आर्थिक समस्या चुनौती है, कभी शारीरिक प्रॉब्लम चुनौती है, परिस्थिति हमको चुनौती देता है। हमेशा चुनौती जो कि अगले डोर में रहता है, नेक्स्ट दरवाजे में, अगले दरवाजे में हमारे लिए समस्या इंतजार करता है। ध्यान सुनिएगा, चुनौती अभी, लेकिन परमेश्वर महान प्रभु है। हमारा प्रभु असंभव का परमेश्वर है। वो प्रभु असंभव को देखता भी नहीं, असंभव को सोचता भी नहीं। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर। अद्भुत बात है कि चेलों को प्रभु परख रहा था, तुम ही आप लोग इनको खाना खिलाओ। प्रभु परखता है। अद्भुत बात है कि तुम ही खिलाओ बोल के परख रहा था, लेकिन उन्होंने काउंट करने लगे, प्रभु 6 महीने का तनख्वाह भी इन सबको खाना खिलाने के नहीं हो पाएगा, और दुकान भी नहीं है, सुनसान जगह है, कोई रास्ता है नहीं है, पैसा नहीं, दुकान नहीं, मौका नहीं, भोजन नहीं। ध्यान सुनिए प्यारे बहन, बहुत बार हमारी जिंदगी में लगता सुनसान लगता है, कोई रास्ता दिखाई भी नहीं दे रहा है, हम कैसे आगे बढ़े, हम कैसे चले, हमको दिखता नहीं है, कोई भविष्य सुना लगता है। लेकिन घबराना नहीं, बगल में यीशु मसीह बैठा है, उसको हम देखना है। हालेलुया। सुनसान जगह में प्रभु अद्भुत काम किया। ध्यान सुनिए, आप भी कभी कभी सुन पड़ जाते हो, मेरी जिंदगी क्यों ऐसा हो गया, मेरे पारिवारिक जीवन में सुन क्यों है। पता बाइबल में क्या लिखा हुआ, शून्य से ही सृष्टि किया प्रभु। आप जब सुन पड़ जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ है ही नहीं है, मैं सुनसान हो, सुन हो गया, मैं शून्य हो गया, जीरो हो गया, ऐसा लगेगा। उसी समय प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। इसका शैतान भी बोलते हैं तू कुछ काम कर नहीं है, तू कुछ नहीं कर पा रहे है, ऐसा बोलेगा। लेकिन मन में ठानना, मैं कुछ काम कर नहीं हूँ, लेकिन मेरे यीशु मेरे लिए बहुत कुछ काम करेगा। मैं क्या बात है। और उसने 5 रोटियों को मछलियों को ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया। यस, मैं हमेशा बोलते थे कुकर खोलने से पहले, अब कुकर में खाना बनाया, कुकर खोलने से पहले प्रभु को धन्यवाद देना, इसके बाद कुकर खोल के बांटना, बांटने के बाद धन्यवाद दे तो कुछ नहीं मिलेगा, बांटने से पहले धन्यवाद देना। प्रभु ने क्या किया देखिए, उसने स्वर्ग की ओर दिखाकर धन्यवाद किया और तोड़कर चेलों को दे दिया और लोगों को परसे। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले धन्यवाद किया, इसके बाद थोड़ा। जिस रोटी के लिए प्रभु धन्यवाद दिया, उसी रोटी को तोड़ता है। धन्यवाद दिया मतलब पता है, और एक भाषा में लिखते प्रभु आशीर्वाद किया। जिसको प्रभु आशीर्वाद देता है, इसको तोड़ता है। आपके जीवन में भी, मेरे जीवन में भी 3 स्टेप होता है। ध्यान सुनिएगा, पहले स्टेप पे प्रभु आशीर्वाद देता है, दूसरा तोड़ता है। तोड़ते समय बहुत दुख लगता है, कभी दिल टूटेगा, तब शरीर टूटेगा, कब दिमाग टूटेगा, ऐसा लगता है कि क्यों हो रहा है प्रभु मेरे जीवन में दुख, तकलीफ क्यों हो रहा है। प्रभु तोड़ रहा है, इसीलिए आप अद्भुत काम करना चाहता है आपके जीवन में, आपके द्वारा बहुत चिन्ह और चमत्कार करना चाहता है। इसलिए यदि आप टूट रहे हो तो घबराना मत, प्रभु अद्भुत करेगा। थोड़ा है, जितना टूटेगा इतना अद्भुत होगा। और टूटा हुआ रोटी, एक रोटी 1,000 का खिला दिया प्रभु ने। 5 रोटी 5,000, एक रोटी 1,000 का। आप जैसे वैसे रहोगे ना, वो ऐसे ही रहेगा। कि जब प्रभु का आत्मा के टूट के, आशीष पाके टूट के पट जाओगे ना, तो आपकी जिंदगी हजारों के लिए आशीष के कारण बनेगा। हालेलुया। इसलिए आप यदि आप टूट रहे तो समझो प्रभु आप दूसरों को
आशीष के कारण बना रहा है मैन, इसलिए घबराना नहीं। अद्भुत बात लिखा है के लिए यहाँ प्रभु ने सबको खाना खिलाया। पता है जिंदगी में तृप्ति कभी नहीं होगा, तृप्ति आजकल संतुष्टि किसी को भी नहीं है, संतुष्टि नहीं है, लेकिन बाइबल में क्या लिखा पता है? अद्भुत बात लिखा है, वो सब रोटी खाया तृप्त होके खाया। प्रेज गॉड। लूका 9:17 सब खाकर तृप्त हुए। वाह क्या बात है, ये तृप्त शब्द बहुत अच्छा है। आजकल कितना भी खाओ तृप्ति नहीं है। लंच में खा के फिर बोलेगा फ्रिज में रखो रात को भी खाऊंगा बोले, संतुष्टि नहीं है। यीशु मसीह तृप्ति देता है, संतुष्टि देता है। आजकल कितना भी कमाओ संतुष्टि नहीं। साइकिल वाला सोचते बाइक खरीद लो, बाइक वाला सोचते कार खरीद लो, कार वाला सोचते बस खरीद लो, बस वाला ट्रेन, ट्रेन वाला फ्लाइट। संतुष्टि नहीं है भैया। पहले 5,000 आने से बहुत संतुष्टि, अभी 50,000 आने से भी संतुष्टि नहीं है, 5 लाख आने से भी संतुष्टि नहीं है बंदा को, सबको संतुष्टि नहीं होती। लेकिन यीशु मसीह के चरण में तृप्ति है। हालेलुया। क्या लिखा हुआ? वो सब खाकर तृप्त हुए और बचे हुए टुकड़े 12 टोकरी भरकर उठाई। 12 छेले ने बांटा, इसलिए प्रभु एक टोकरी ले। बांटने वाला को कभी कमी नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे बहन हमेशा रखिए, जो प्रभु का वचन बांटता है तो उसका कभी कमी नहीं होता है। इसका टोकरी 12 टोकरी बचा हुआ, एक टोकरी लो। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी बात हमेशा याद रखिए, खाने वाले भीड़ बहुत ज्यादा, लेकिन खिलाने वाले भीड़ कम है। खिलाने वाले 12 लोग है, खाने वाला 5,000 लोग है। इसलिए हम खाने वाले की भीड़ में कभी नहीं रहना, खिलाने वाले भीड़ में रहना। प्रेज गॉड। आज दुनिया खाने वाले की भीड़ में, चलो उधर 50,000 आता है, चलो इधर 10,000 आता है, उनके पीछे मत भागो, यीशु के साथ रहो। हम खिलाने वाले बनना, हम वचन देने वाले बनना, हम प्रचार करने वाले बनना, हम दूसरे को चंगा करने वाले बनना। हालेलुया। हम ऐसे बनना है कि दूसरे को चंगा करे, दूसरे को प्रचार करे, दूसरे को रोटी खिलाए, वचन का रोटी खिलाए। परमेश्वर ऐसा आपको मुझको बना दे। प्रेज गॉड। उन्होंने सच में खा के इतना तृप्त हुआ। प्यारे बहन आज भी ना परमेश्वर अद्भुत काम करता है, आपके जरूरतों को पूरा करता है, जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन यीशु मसीह के बारे में लोगों को आज भी कोई मालूम नहीं है। लोग सोचते थे कि ये कोई एलिया है, कोई भविष्यद्वक्ता है, कोई यूहन्ना है, ऐसा सोचते थे। लेकिन चेलों से पूछते हैं वचन 20 में, उसने उससे पूछा कि दुनिया क्या बोल रहा, छोड़ो, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उत्तर दिया, परमेश्वर का मसीहा है। क्या बात है। तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि ये किसी से ना कहना। और उसने कहा मनुष्य के पुत्रों के लिए अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए और पुरनियों और महायाजक और शास्त्री और तुच्छ समझकर मार डाले और वो तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया। जब मसीहा है पता लग गया चेलों को, तो प्रभु ने भविष्य की बात बताने लग गए। ध्यान सुनिएगा प्यारे बहन, प्रभु आज भी जिससे प्रभु प्यार करता है उसको आज भी प्रकाशन देता है। तो पतरस को प्रकाशन मिला है, यीशु मसीह ही मसीहा है। तो आप और मैं विश्वास करेंगे कि यीशु ही मसीहा, यीशु ही मसीहा बोल के जब विश्वास करेगा, आपको जीवन मेरे जीवन में भी अद्भुत काम होता है। और इसके बाद उन लोगों ने प्रार्थना के लिए एक पहाड़ पर गए थे। यीशु मसीह ने अपने चेलों को, 3 चेलों को ले गए थे, पतरस, यूहन्ना, याकूब को, तीनों चेलों को पहाड़ पर ले गए थे, प्रार्थना कर रहा था। और उसके चेहरा का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। 29 में है ना। और देखो मूसा और एलिया, ये 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। क्या बात कर रहा था? वे महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे। वाह ध्यान सुनिएगा, वो पहाड़ पे क्या बात कर रहे थे लोग? एलिया और मूसा किसके लिए आए थे? यीशु मसीह के कैसे मरना है बोल के मरने का चर्चा कर रहा था। देखो प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के लिए गए थे, मरने की चर्चा कर रहा था। इसलिए मरने से पहले चेहरा चमक जाता है, मरने की महिमा आ गया, इसीलिए यीशु मसीह चेहरा चमकने लग गए। मरने के चर्चा कर रहा था। मरने के चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मूसा के द्वारा व्यवस्था आया, व्यवस्था में लिखा है कि इंसान के पाप के लिए बलि कैसे चढ़ाया जाता है। इब्रानी 9:22 में लिखा हुआ व्यवस्था का अनुसार ये है कि व्यवस्था के अनुसार लहू के बिना पाप का क्षमा नहीं है। हर एक वस्तु लहू से शुद्ध किया जाता है। इसलिए लहू कैसे बहाना मूसा को मालूम है। और एलिया भी भविष्यद्वक्ता है, वो भी भविष्यवाणी बहुत कुछ किया। इसलिए दोनों आए थे, क्योंकि एक शब्द 2 गवाही में बनती है, एक बात 2 गवाही से पक्की होती है। तो दोनों आए, मरने के बारे में बात किया, यरूशलेम में कैसे मरना है, आप किस तरीके से मरना है, तो उसके बारे में चर्चा की। देखना क्या लिखा 31 ब्यूटीफुल है, महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। वाह अद्भुत बात। 31 बहुत जरूरी। प्यारे बहन, प्रभु ने पहले से आपके लिए, मेरे लिए मरने के लिए तैयार था। वो आया मरने के लिए, वो आया मुक्ति देने के लिए आया। लोग सोचते क्या यीशु मसीह खुद अपने आप को बचा नहीं पाया? अरे खुद बचा नहीं, वो आया मरने के लिए, वो आया हमको बचाने के लिए। प्रेज गॉड। इतना अद्भुत बात है ना। और पतरस और यूहन्ना याकूब नींद में थे, लेकिन प्रभु अपनी महिमा में जब आए तो महिमा इसके चेहरा चमकने लग गए, वस्त्र श्वेत हो गया। तो ये लोग अचानक उठ के, पतरस कहता है कि प्रभु आप इधर बहुत अच्छा लगा, आपके लिए एक तंबू, पतरस एलिया के एक तंबू और मूसा के एक तंबू बना देते। तुरंत ऊपर से पिता तो डांटता है,
चुप कराता है, चुप रहो, ये मेरे प्रिय पुत्र है, इसमें मैं आनंदित हूँ। यस, ध्यान सुनिए प्यारे बहन, हम यीशु को किसी को समान नहीं बनाना। इन्होंने क्या कर रहा था, मूसा के समान बना रहा है और ये समान बना रहे। मूसा तो प्रभु का सेवक है, ये लिया प्रभु का सेवक है, यीशु मसीह ईश्वर का पुत्र है। हालेलुया, खुद ईश्वर है वो। सचमुच में देखना अध्याय 34 में वो कह ही रहा था कि एक बादल आकर उन्हें छा लिया और जब वे उस बादल से गिरने लगे तो डर गए और उस बादल में से एक शब्द निकला कि ये मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। एलिया के नहीं, मूसा की नहीं, यीशु को सुना। इसलिए प्यारे बहन, हम किसी भविष्यद्वक्ता के पीछे नहीं जाना, किसी व्यवस्था के पीछे नहीं जाना है, हम अनुग्रहकारी यीशु मसीह के पीछे जाना है, क्योंकि ये युग कृपा की युग है, अनुग्रह की भी है। तो मैं आशा करता हूँ कि प्रभु आपको भी रक्षा करे और आपकी जरूरत पूरा करे। उन दिनों प्रभु ने 5 रोटी 2 मछली अद्भुत करके उस दिन खाना खिलाया है, ये जरूरत पूरा किया है। तो आज आपको जो भी जरूरत है प्रभु पूरा करे, आपकी जिंदगी में भी अद्भुत काम करे। यीशु मसीह ईश्वर का पुत्र है, किसी को समान नहीं, वो सबसे ऊंचा नाम है, वो सबसे ऊंचा है। हर एक घुटने के सामने टिकेगा और जुबान उसके अंगीकार करेगा। और वो यीशु आपसे प्यार करता है, आपका जरूरत वो जानता है और आपकी जरूरत को पूरा करता है। आपका हृदय में घर में तृप्ति संतुष्टि जरूर देगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। आपके लिए यीशु क्रूस पर जान दिया है, जान देने में प्रभु क्या नहीं देगा। इसलिए आज आपकी जो भी जरूरत है प्रभु पूरा करेगा। गॉड ब्लेस यू।